नमस्कार। केएमसी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सचिंद्र। आज हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज किसी भी न्यूज़पेपर का वो पेज होता है जिसमें न्यूज़ ना होकर के व्यूज़ होते हैं। देखा जाए तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, सबके न्यूज़पेपर में अपने अपने एडिटोरियल पेज मिडिल में या फिर 4 या 5 या 7 या 8 पेज बाद उसकी एक स्पेस होता है, यानी कि पूरा पेज, एक पूरा पृष्ठ, एक पूरा पेज एडिटोरियल पेज के लिए जाता है। बेसिकली एडिटोरियल पेज, जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं, एडिटोरियल मतलब एडिटर के नाम से, या इसको हिंदी में संपादकीय लेख या अग्रलेख के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। संपादकीय पेज या एडिटोरियल पेज में कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ कॉलम्स के बिहाफ पर ही जो विचार हैं वो हम लोगों को उसमें निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडिटोरियल पेज कितने कॉलम में डिवाइडेड होता है। औसतन देखा जाए तो कोई भी न्यूज़पेपर 8 कॉलम की अपनी न्यूज़ को या व्यूज़ को पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है। एडिटोरियल पेज वास्तव में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी समाचार पत्र के लिए, क्योंकि उस समाचार पत्र की नीतियां, उस समाचार पत्र के पाठक वर्ग और उस समाचार पत्र के बारे में लोगों की क्या राय है और लोगों की राय उसमें कैसे इनबिल्ट हो, उसके बारे में चर्चा की जाती है, विचार किया जाता है हमारे एडिटोरियल पेज में। एडिटोरियल पेज की अगर हम बात करें इसके स्पेस की, तो एडिटोरियल पेज के जो लेफ्ट यानी कि बायां जो स्पेस होता है उसमें हमारे संपादक, यानी कि उस समाचार पत्र के संपादक या समाचार पत्र संपादक के बोर्ड के कुछ मेंबर बिना नाम के, यानी कि बिना क्रेडिट लाइन के अपना कॉलम लिखते हैं, यानी कि अपना संपादकीय अग्रलेख लिखते हैं, जिसको हम लोग संपादकीय आलेख के नाम से भी कहते हैं। वो संपादकीय जो लेख होता है उसमें किसी का नाम नहीं जाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो संपादक उस न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो समसामयिक जो मुद्दे हैं, उस वक्त के जो घटना घटित हो रही है और जो न्यूज़ कवरेज किया जा रहा है समाचार पत्र के द्वारा, उसके रिगार्डिंग ही उसमें विचार लिखे जाते हैं। अब दूसरा आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कॉलमिनिस्ट या स्तंभ को लिखने वाले होते हैं स्तंभकार। कॉलम को लिखने वाला है स्तंभकार। तो उस स्तंभकार यानी कि कॉलम क्या है, यानी कि जो कॉलम एक पर्टिकुलर कॉलम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम से पब्लिश किया जाए तो उसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम में हम देखेंगे कोई सेलिब्रिटी है या कोई विषय विशेषज्ञ है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, उसमें मीडिया के पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसके विषय विशेषज्ञ होने चाहिए। उनका जो है हम आलेख पब्लिश करते हैं और ये मुख्यतः देखा जाए तो संपादकीय पेज में सबसे ज़्यादा जो स्थान ग्रहण करता है यही जो हमारे बाहर के जो एक्सपर्ट होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं वही इस स्पेस को ऑक्युपाइड करते हैं। और ये कुछ इस विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जिनको एक रूटीन के बाद में बार बार रेगुलर भी होना है और उसके हिसाब से उनको पे भी किया जाता है। अब आप देखेंगे ये बाईलाइन जाता है, जो हमारा कॉलम होगा वो बाईलाइन जाएगा। अब वो कॉलम किससे हो सकता है? सबसे पहला जो हमारे समसामयिक इशू हैं, यानी कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं देश विदेश की। अगर राष्ट्रीय समाचार पत्र है तो राष्ट्रीय विचारों को लेकर के किसी विषय विशेषज्ञ का उसमें आर्टिकल पब्लिश होगा, या अगर कोई स्थानीय लेवल पर है तब भी स्थान को किसी तरह राष्ट्र से जोड़ करके हम लोग उसमें मेजरली पब्लिश करते हैं। उसके बाद में नीचे वाले पोर्शन पर जब हम आते हैं तो नीचे वाले पोर्शन पर हम देखेंगे कि न्यू मीडिया में, यानी कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में, ट्विटर पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उस ट्रेंडिंग को भी अब 2-3 न्यूज़पेपर, मुख्य जो हमारे बड़े न्यूज़पेपर हैं वो उसमें अपना स्पेस देते हैं एडिटोरियल पेज में। इसके अलावा वो सर्वेक्षण भी कराते हैं। अभी हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर क्या है कि सर्वेक्षण का भी उन्होंने एक स्पेस दिया है, एक जगह दी है एडिटोरियल पेज पर कि आप अपने सर्वेक्षण में उसमें भाग लीजिए और वो आपको प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का उत्तर दे करके आप अवेयरनेस में अपनी भागीदारी निभाते हैं किसी भी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एडिटोरियल पेज का वो है फीडबैक। एडिटोरियल पेज में जो हमारा उसका पाठक है न्यूज़पेपर का, वो अपना फीडबैक यानी अपनी प्रतिपुष्टि, यानी कि अपने विचार उसको अखबार की समाचार पढ़ करके, खबर पढ़ करके क्या उसको संवेदनाएं उसकी जागृत हुई, उसके क्या विचार उत्पन्न हुए, क्या भावनाएं उत्पन्न हुई, उसमें वो अपने अंकित करता है और बाया मेल या बाय पोस्ट कार्ड या बाया पोस्टल के उसमें वो हम मतलब समाचार पत्र को, मीडिया हाउस को, पब्लिशर्स को
उसमें इन्फॉर्म करता है, देन उसमें कुछ सेलेक्टिव लोगों का, चूंकि उसमें अपनी एक जगह की अपनी एक स्थान होता है, लिमिटेड होता है, तो उसमें जो है उसमें वो जगह मिलती है उनको और वो पब्लिश किए जाते हैं। उससे क्या रहता है कि पाठकों को भी लगता है कि हमारे जो विचार हैं वो समाचार पत्र सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा जो पेज है, इस पेज में पूरे में समाचार पत्र के जो पाठक हैं, समाचार पत्र के पाठकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे उस समाचार पत्र के समाचारों का, उन खबरों का, और विषय विशेषज्ञ हैं या कोई भी हमारे सेलिब्रिटी हैं उनका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर, इसको लेकर के पूरा मंथन होता है, पूरा विचार विमर्श होता है। क्योंकि पूरे अखबार में न्यूज़ होती हैं और व्यूज आपको एडिटोरियल पेज पर ही मुख्यतः देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे जो बॉटम लाइन होती है, उस बॉटम लाइन के नीचे आपको जो अपने विचार पढ़े उस पर, या जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको आपने आर्टिकल पढ़ा, उनका कॉलम पढ़ा, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, इसका भी कॉलम उसमें, इसका भी फीडबैक के लिए वो ईमेल आईडी अपना मेंशन किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे एडिटोरियल पेज में अध्यात्म से लेकर के, यानी कि इसमें देखेंगे तो पूरा एकदम विचार ही आता है। तो इस तरह का एक एडिटोरियल पेज होता है जो औसतन हर न्यूज़पेपर के मिडिल में अपना स्थान रखता है। तो आज के हमारे इस छोटे से लेक्चर में हमने एडिटोरियल पेज को डिस्क्राइब किया है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एडिटोरियल पेज के अलावा ऐसे कौन कौन से और भी पेजेस हैं, जैसे राष्ट्रीय पेज हो गए या प्रादेशिक पेज हो गए, हम उसके बारे में अलग दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए KMCL लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के डिजिटल चैनल पर।